प्यारे दोस्तों, रस, स्थायी भाव और उनके उदाहरण को पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आ गए हैं। केवल 1 सेकंड के अंदर आप सभी रसों को पहचान जाओगे। रस, काव्य या कविताओं को पढ़ने या सुनने के बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे वो हंसी की हो, खुशी की हो या दुख का हो, तो वो रस कहलाता है। अब रस का मुख्य आधार होता है स्थायी भाव। तो हमारे दिल में रहने वाली हमेशा के लिए जो मुख्य फीलिंग होती है, जैसे कि प्यार, गुस्सा, वो स्थायी भाव कहलाता है। रस के मुख्य 9 भेद होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जहां पर आपको पंक्ति में प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका के प्रेम की भावना उत्पन्न हो, उनके मिलन की, विरह की, सजने संवरने की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर होता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? प्रेम या रति। जैसे बतरस लालन लाल की मुरली धरी लुगाई। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के नोक झोंक की भावना उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ होगा श्रृंगार रस। अगला है हास्य रस। तो जिस वाक्य या पंक्ति में आपको हंसी, मजाक, मस्ती की भावना उत्पन्न होती है, वहां होता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। यहाँ पर एक गंजे व्यक्ति का हंसी मजाक उड़ाया गया है, तो इस वाक्य में हो जाएगा हास्य रस। अगला है करुण रस। तो जिस वाक्य या पंक्ति में आपको करुणा की, शोक की, दया की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर क्या हो जाता है? करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक या दुख। जैसे शोक विकाल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी। यहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग के कारण रानियों के रोने की भावना को उत्पन्न किया गया है, यहाँ हो जाएगा करुण रस। अगला है वीर रस। तो जहां पर आपको वाक्य या पंक्ति में उत्साह की, वीरता की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर होता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव हो जाएगा वीर यानी उत्साह। जैसे बुंदेली हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की बात की गई है, तो यहाँ हो जाएगा वीर रस। अगला है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध, गुस्सा। तो जहां पर वाक्य में आपको रौद्र, गुस्सा की भावना उत्पन्न होती है, वहां पर हो जाता है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। रौद्र से ही हमें पता चल रहा है क्रोध, गुस्सा। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन जो है वो बिल्कुल क्रोध से, गुस्से से जलने लगते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस। अगला है भयानक रस। तो जिस वाक्य या पंक्ति में आपको भय या डर की भावना दिखे, वहां होता है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भयानक से भय या डर।